Hello friends, welcome to my channel. My name is Mohit Singh Rathod. Today we are discussing about महात्मा गांधी. आप सभी को 152 में महात्मा गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले के अंदर हुआ। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। बात की जाए उनकी वाइफ की, तो उनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था। बचपन से ही महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, बचपन से ही वो काफी ईमानदार व्यक्ति थे, अहिंसावादी थे, सत्यवादी थे, सत्य की राह पर चलने वाले थे। बचपन में जब वे विद्यालय जाया करते थे, एक बार क्या हुआ कि उनके एग्जाम हो रहा था, स्पेलिंग के बारे में, स्पेलिंग ग्रामर होती है उसके बारे में एग्जाम हो रहा था। तब सारे विद्यार्थियों के सबसे अच्छे नंबर आए, सभी स्पेलिंग राइट जा रही थी, गांधी के स्पेलिंग गलत थी। सभी विद्यार्थियों में से सिर्फ गांधी जी की स्पेलिंग गलत थी। टीचर ने उन्हें एग्जाम में कहा भी था कि पीछे वाले से देखकर नकल कर ले, पीछे वाले विद्यार्थी से सवाल पूछ ले, पर महात्मा गांधी ने नहीं पूछा तो नहीं पूछा। उन्हें टीचर ने बताया भाई कि तेरी स्पेलिंग गलत है, फिर भी उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने स्पेलिंग नहीं देखी, उन्होंने चीटिंग नहीं की। वो बचपन से ईमानदारी थे। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं गलत राह पर नहीं चलूंगा। इसलिए उन्हें ईमानदारी की मूर्त, राष्ट्रपिता, बापू जैसे नामों से भी जाना जाता है। वो राष्ट्र के लिए काफ़ी अच्छे काम करते थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे आंदोलन भी किए थे। उन्होंने भारत में कई सारे आंदोलन भी चलाए थे, जिसके कारण आज देश उन्हें जानता है। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे आगे। जब गांधी जी बड़े हो गए तब वे लंदन गए थे वकालत पूरी करने, बैरिस्ट्री पास की उन्होंने। फिर जब वे वकील बन गए, भारत आए, तब भारत से उन्हें एक अफ्रीका का मामला सामने आया। उसके सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। वो उस केस के लिए वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। उन्हें ट्रेन की फर्स्ट क्लास टिकट मिली हुई थी। फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद उधर अंग्रेज बैठे थे। उधर अफ्रीका में उस टाइम भी काला गोरा का नियम चल रहा था, भेदभाव था। अंग्रेजों ने गांधी को ट्रेन से निकाल दिया, उनके साथ मारपीट की। वो कहते थे कि गोरे लोगों के साथ ये सांवले लोग या काले लोग नहीं बैठ सकते, जिस कारण गांधी जी को उस ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया था। बाद में जब वे कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में उनके सर पर जो पगड़ी, जो उनकी गुजराती या भारतीय होने को दर्शाती है, वो पहनी हुई थी। इसे देखकर भी जो जज थे कोर्ट के, उन्होंने मना कर दिया था कि आप ऐसे आप कोर्ट में नहीं आ सकते, आपको ये पगड़ी उतारनी होगी, उसी के बाद आप कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। और ऐसे ही कई घटनाएं गांधी के साथ घटी, जिससे गांधी ने इंस्पायर होकर आंदोलन किए। सत्याग्रह आंदोलन उनका पहला आंदोलन था अफ्रीका के अंदर, जो उन्होंने किया था। जब ये बात भारतीयों को मालूम चली, तब गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें अफ्रीका से भारत आने का न्योता दिया। जब महात्मा गांधी भारत आए, उनका सम्मान किया गया। तभी से वही आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिए भारत में भी। उनका पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार के अंदर हुआ था, वो शुरू हुआ था। उसका कारण यह था कि गांधी जी के पास हमेशा एक शख्स आया करता था, उनसे विनती करता था कि वो चंपारण में किसानों के लिए आंदोलन करें अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि उस टाइम किसानों को जबरदस्ती अंग्रेजों के कारण नील की खेती करने पर मजबूर कर दिया जाता था। ये किसान सहन नहीं कर पाते थे। नील की खेती के कारण जो वहाँ की मिट्टी थी, वो उपजाऊ की कमी हो रही थी, मिट्टी खराब होती जा रही थी, बंजर पड़ रही थी। किसान ये नहीं चाहते थे, पर अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती नील की खेती कराया करते थे, जिस कारण से वह एक आदमी था जो रोज उनके चक्कर काटा करता था महात्मा गांधी से। एक दिन महात्मा गांधी ने ये स्वीकार कर लिया और उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। 1917 के अंदर उन्होंने आंदोलन शुरू किया और महज 4 महीने के अंदर उन्हें आंदोलन में सफलता मिल गई। 4 महीने के चंपारण बिहार आंदोलन में उन्हें सफलता मिल गई। 4 महीने के अंदर अंग्रेजों ने हार मान ली और जो नील की खेती वहां पर हो रही थी, उसे रोक दिया गया पूर्णतः, जिसके कारण चंपारण आंदोलन पूर्णतः सफल हुआ। वो बाद में गांधी जी को मालूम चला, वह शख्स और कोई नहीं, राजकुमार शुक्ल थे, जो कि किसान नेता थे। उन्होंने ही आंदोलन में महात्मा गांधी का सहयोग किया था। उन्होंने ही महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की थी कि वो आए और चंपारण बिहार आंदोलन में भाग ले।
अब बात करने वाले हम महात्मा गांधी के दूसरा आंदोलन, जो कि था असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध। गांधी जी कहते थे अंग्रेज हमारे भारत में इसलिए आए हैं, उन्हें पावर चाहिए, टैक्स चाहिए, इनकम चाहिए, जिसलिए वो भारत आते थे। व्यापार करने तो वो सबसे पहले भारत आए थे और व्यापार से वो टैक्स कमा रहे थे, इनकम हो रही थी उनकी अच्छी खासी, उन्हें पावर मिल रही थी, उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी दिनों दिन। जिससे गांधी जी ने बोला कि इनसे असहयोग करो, असहयोग की भावना रखो, जो कपड़े इनसे लेते हो वो अब खुद के बनाने लगो, चरखे से सूत काटो, अपने कपड़े पहनो, अपने कपड़े बनाओ और अपने विद्यालय खोलो, अपने कॉलेज खोलो, उन्हीं में पढ़ाई करो, जिससे अंग्रेजी सरकार का टैक्स एकदम घटने लग गया। जब अंग्रेजों को ये बात मालूम चली कि हमारा टैक्स दिनों दिन घटता जा रहा है, हमारी पावर लो होती जा रही है, तो अंग्रेजों को चिंता होने लगी। पर एक दिन क्या हुआ कि एक लोगों की भीड़ ने जाकर अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों के पुलिस अधिकारी से काफी परेशान थे। उसके अंदर 22 अंग्रेज जिंदा जला दिए गए। जब अंग्रेजी सरकार को गुस्सा आ गया, उन्होंने जितने भी वो लोग थे 128 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से 40 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई और बाकियों को फांसी पर लटका दिया गया। जिसके कारण महात्मा गांधी ने बोला मैं अहिंसा चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि आप हिंसा करो, इनसे लड़ाई करो। जिस कारण महात्मा गांधी को अपना ये आंदोलन वापस लेना पड़ गया। 1920 में ये असहयोग आंदोलन हुआ था, पर खैर ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया, इसे बाद में वापस लेना पड़ गया गांधी जी को। यही कारण था कि गांधी जी इस कार्य में असफल हो गए। मुझे महात्मा गांधी की एक कहानी याद आती है, बहुत छोटी सी कहानी है। जब गांधी जी बहुत फेमस हो चुके थे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में, जब भारत में एक महिला थी जो अपने बेटे को उसके किस्से सुनाया करती थी कि गांधी जी ये, गांधी जी वो, गांधी जी ने भारत को आज़ाद दिलाने में इतनी मदद की, गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया, गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर। ये सब बातें सुनकर वो बच्चा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने बोला गांधी जी इतने महान पुरुष है? तो माता जी ने बोला हाँ बहुत महान पुरुष है। तब बच्चे ने बोला कि मुझे भी गांधी जी से मिलना है। तब माता जी उस बच्चे को लेकर गई गांधी जी के पास, गांधी जी के आश्रम में, साबरमती आश्रम के अंदर। जब गांधी जी को उस बच्चे ने देखा कि ये तो दुबले पतले, इनके तो तन पर कपड़ा ही नहीं है, सिर्फ एक धोती पहनी हुई है। तब बच्चा उन्हें देखकर बोला कि गांधी जी आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? तो गांधी जी ने बोला मैं गरीब हूँ, मैं कपड़े इसलिए नहीं पहनते क्योंकि मैं गरीब हूँ। तब बच्चे ने बोला कि कोई बात नहीं, मेरी माता जी आपके लिए कपड़े सील देगी, कितने सिलवाने हैं आप बताइए। गांधी जी ने बोला मैं चाहूँ जितने सिलवा सकता हूँ। तब लड़के ने बोला हाँ आप बोलोगे जितने मेरी मम्मी सील देगी, मेरी माता जी ये काम करती है वो सील देगी। तब गांधी जी ने कहा कि बच्चे मैं ये मेरे अकेले की बात नहीं है, मैं जब तक अपने तन पर कपड़ा नहीं पहनूंगा, जब तक इस देश के करोड़ों लोग जिनके तन पर अभी कपड़ा नहीं है वो कपड़े नहीं पहन लेते, जब तक मैं ये कपड़े पहनना ही नहीं चाहता। जो अभी तक मेरे देश के गरीब लोग कपड़े नहीं पहन पाए तो मैं कैसे कपड़े पहन लूं। अब हम बात करते हैं गांधी जी के एक और आंदोलन के बारे में, जो कि उनका बहुत फेमस आंदोलन रहा, नमक सत्याग्रह आंदोलन। जब अंग्रेजों ने नमक पर 2400 गुना ज्यादा टैक्स लगा दिया था, भारतीयों को नमक खाने के लिए इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, तो भारत के जो गरीब लोग थे उनकी तो मर खा ही नहीं पा रहे थे। तब गांधी जी ने इस कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी मार्च यात्रा यानी नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया, जो कि साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद के अंदर है, उधर से लेकर दांडी जो कि जगह का नाम है वहां तक की थी यात्रा। 24 दिन की ये यात्रा थी, 388 किलोमीटर तक ये पैदल चले थे। इसी यात्रा के दौरान इनके साथ काफी लोग जुड़ गए, हजारों की संख्या में 20,000 लोग इनके साथ जुड़ गए थे। जब वो उधर से रवाना हुए थे, जब 79 लोग थे वो 79 लोग, पर जुड़ते जुड़ते वो 20,000 की संख्या हो गई। रास्ते में अंग्रेज उन्हें मारते पीटते, पर वो वापस उन्हें थप्पड़ नहीं मारते, नहीं उन पर क्रोध करते, वो मार खाते आगे बढ़ते जाते, मार खाते आगे बढ़ते जाते। उन्होंने बाद में आखिरकार इस आंदोलन में सफलता पा ली। उन्होंने नमक का कानून तोड़ डाला और उन्होंने इस आंदोलन में सफलता प्राप्त कर ली। अब बात करते हैं गांधी जी के एक और आंदोलन की, दलित आंदोलन, जो कि उन्होंने 8 मई 1933 के अंदर किया था। उस समय भारत में काफी ज्यादा छुआछूत की
कुरीतियां बुराइयां फैली हुई थी। लोग छुआछूत को उस समय काफी बड़ा चढ़ाकर मान रहे थे, जिस कारण गांधी जी ने इस छुआछूत को मिटाने का निर्णय लिया। उन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की 1932 के अंदर, और फिर ये आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने काफी हद तक इस छुआछूत आंदोलन को बंद करने की कोशिश, मतलब काफी हद तक इस छुआछूत आंदोलन के चलते छुआछूत की बीमार जो ये कुरीतियां बुराइयां थी उन्हें कम करने की काफी कोशिश की, और वो काफी हद तक इसमें सफल भी हुए थे। और इसी के चलते उन्होंने इस अभियान में काफी दलितों को न्याय दिलवाने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें काफी बुराइयों से बचाने की कोशिश की, दलितों को अधिकार दिलाने की कोशिश की। अब बात करें अगर गांधी जी के अगले आंदोलन की, तो वो था उनका भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि उनका काफी अच्छा और फेमस आंदोलन भी रहा था, जो कि 1942 के अंदर यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, और इसी के जस्ट 5 साल बाद भारत को 1947 15 अगस्त 1947 के अंदर भारत को आज़ादी भी मिल गई थी। अब बात करें महात्मा गांधी की मृत्यु की, तो उनकी मृत्यु 23 जनवरी 1948 को इस महान पुरुष की मृत्यु हुई। नाथूराम गोडसे द्वारा इनको गोली मारकर इन्हें खत्म कर दिया गया। उसी क्षण उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई, और ये महान पुरुष इस धरती को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।